हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एडू। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो होने वाली है कि ब्याज निकालना सीखे। यानी कोई सा भी ब्याज, जैसे गांव देहातों में जब हम कोई पैसा सूद पर लगाते हैं यानी कि ब्याज पर लगाते हैं, तो उसको किस प्रकार से हिसाब करते हैं, यानी कि उसका पूरा कि हमारा पैसा कितना हो गया और महीने का ब्याज कितना हो गया, एक दिन का ब्याज कितना हो गया। फ्रेंड्स, इसमें आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी कि एक दिन का ब्याज कितना होगा, एक महीने का ब्याज कितना होगा और आप कैसे निकालेंगे। यानी कि कहने का मतलब इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी ब्याज गांव का निकाल सकते हैं या किसी का भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, या तो इसको आप क्वेश्चन कह लो या तो इसको एक फॉर्मूला कह लो, क्योंकि आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और वीडियो के अंत में मैं आपको मोबाइल से भी निकालना बताऊंगा कि मोबाइल से कैसे निकालेंगे ब्याज। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मूलधन है। मूलधन का अर्थ ये होता है कि आपका पैसा, यानी कि जितना भी पैसा आप किसी को उधार देते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिया हुआ है कि 50,000 रुपये आपने किसी को ब्याज पर लगा दिया, ठीक है। और जो ब्याज दर यहाँ पे आपका क्या आएगा, ब्याज दर आएगा। यानी कि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको ये डिजिट चेंज कर देना। अगर आपको कितना भी देते हैं, मान लो 1 लाख देते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, वो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ब्याज दर है वो कितना है, 2%, यानी कि 2% महीना, यानी कि 100 पर सैकड़ा पर 2%, ठीक है। बोलते नहीं है 2 रुपये सैकड़ा, तो वही हिसाब है, ठीक है। तो हमारा क्या है, महीने का हिसाब है। ये क्या है, महीने का। बैंक जो हमारा होता है वो सालाना करता है, लेकिन हमने इसमें महीने का कर रहे हैं। तो चलिए, आप इसमें आपको दो चीज़ में ध्यान देना है, एक इस बात पे और एक इस बात पे, ठीक है। ये आपका होता है वर्तमान दिनांक, यानी कि वर्तमान का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप उनके साथ हिसाब करेंगे, यानी कि भैया उनको बोलेंगे कि आज मेरा पैसा सब कुछ मूलधन सब कुछ वापसी कर दो, तो वो आपका आएगा, ठीक है। यानी कि इस जगह में आप उस बात को लिख देंगे, ठीक है। और ये दिनांक वो वाला है, यानी कि ये तारीख वो वाली तारीख है कि जिस दिन आप पैसा उनको उधार दिया था या लिया था उनसे, ठीक है। ये वो वाली दिनांक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूलधन प्लस ब्याज क्या होगा इसका, ठीक है। तो मैं इसको उदाहरण को समझाऊंगा आपको, अच्छे से देखना किस प्रकार से करता हूं, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, फॉर्मूला यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, बस आपको सिर्फ डिजिट चेंज करना है, यानी कि जितना आप पैसा देंगे वो आपको चेंज करना है, ब्याज दर चेंज करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे डेट यानी कि तारीख चेंज करनी है। देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनका पहले ब्याज निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, ब्याज। देखिए, 2 पॉइंट मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए 50,000 रुपये उधार दिया या लिया, ठीक है। ये 50,000 हो गया, आपको ऐसा लिख देना है, ठीक है। ये प्रतिशत जैसे ही काम करता है, ठीक है। उसका जो रेट है उसका, उसको क्या करना है आपको, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। और इस परसेंटेज वाले के लिए आपको बटे में क्या करना है, 100 लगा देना है, ठीक है। बटे में आपने 100 लगा दिया। अब देखिए एक बात, ठीक है, इस 2 जीरो से आपको काट देना है, ठीक है। यानी कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट देंगे, ठीक है। उसका कितना बच जाता है, यहाँ पे 500 बच गया, ठीक है। और 500 को जब 2 से गुना करेंगे तो 500 और 500 कितना होता है भाई, 500 और 500 आपका कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। 500 500 1000 होता है। ये जो 1000 जो आपका निकल कर आया, ये एक महीने का ब्याज निकल कर आ रहा है। क्या, एक महीने का, यानी कि ये महीने का, ओनली एक महीने का, एक महीने का ब्याज, ठीक है। एक महीने का ये ब्याज आया 1000, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए मैं आपको ये साइड में लिख देता हूँ कि एक महीना बराबर 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये क्या हो गया, आपका ब्याज आया, ठीक है। एक महीने बराबर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने एक महीने का निकाल लिया, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कितना, यानी कि एक दिन का ब्याज, ठीक है। एक दिन का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए महीने में हमारा कितना दिन होता है, 30 दिन, किसी में 31 दिन का भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली जो मानते हैं वो 30 दिन से मान लेते हैं। चलिए 30 दिन से मान लेते हैं। एक फ्रेंड्स ने पूछा था मेरे से कि 28 दिन का, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो आपको वैसा माइंड नहीं करना, ठीक है। बस जो मेथड है वो तरीका बताता हूँ, बाकी आप खुद ही खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यानी कि ये जो हमारा हो गया एक महीने का, ठीक है। तो एक महीने में, एक महीने बराबर 30 दिन होता है कि नहीं होता, ये दिन होता है। तो इसी 30 दिन से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और अगर इसको काटेंगे तो देखिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बच जाता है तो इसके पास आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। फिर उसके बाद लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे एक आ गया तो 3 तिया 9, ठीक है। और ये 3 3 ऐसे चलता जाएगा। यानी कि जो एक दिन का जो ब्याज होगा एक दिन का, वो आपका 33
33 ये आपका एक दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक दिन का भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये एक दिन का कितना हो गया? 33.33। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अब मैं इस पॉइंट को रफ करता हूँ, क्योंकि आपने ये सीधा सीधा निकाल लिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप निकालना आपको कैसा है। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, पूरे टोटल ब्याज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इस तरफ की जो बातें लिखी थी मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिया, जो कि अभी आपने देखा होगा। ठीक है, एक महीने का ब्याज कितना आया? 1000 रुपये आया। ठीक है, फिर हमने एक दिन का ब्याज निकाला जो कि 33.33 हमारा जो है एक दिन का ब्याज आया। ठीक है, एक दिन का ब्याज। ठीक, उसके बाद जो आपको जो मैंने क्वेश्चन में डेट मेंशन की थी, ठीक है, वो वाली डेट है। देखिए यहाँ पे है वर्तमान डेट, यानी कि वर्तमान यानी कि जिस दिन भी आप हिसाब करेंगे। ठीक है, और ये वह तिथि है, यानी कि वह डेट है जिस दिन आपने उनको पैसा दिया था या लिया था। ठीक है, इस डेट को इससे कर देंगे क्या? माइनस, यानी कि घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 2022 से 2021 घट जाएगा तो एक साल बचेगा। ठीक है, उसका 4 से अगर 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 10 से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि ये आपका दिन है, ये आपका मंथ है, ये आपका ईयर है। ठीक है, यानी कि एक साल एक महीना 2 दिन। ठीक है, क्या आया? एक साल एक महीना 2 दिन। आप जानते हैं कि एक साल में यानी कि एक साल बराबर हमारा कितना महीना होता है? 12 महीना। ठीक है, अब महीने में कन्वर्ट हो गया, ये वाला बदल गया। ठीक है, और ये वाला जो महीना यानी कि ये 12 महीना एक साल के लिए हो गया, और एक वाला महीना, तो टोटल जुड़कर हमारा कितना हो गया? 13 महीना हो गया। कितना हो गया? 13 महीना। ठीक है, और 2 दिन। तो चलिए पहले हम 13 महीने का निकाल लेते हैं। एक महीने का जब ब्याज हमारा 1000 रुपये है, तो 13 महीने का निकालने के लिए 1000 को इससे गुना कर देंगे। ठीक है, 1000 को इससे गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे हम, तो गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 13,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,000। ठीक है, ये 13,000 हमारा आ गया, यानी कि 13 महीने का ब्याज। लेकिन अभी 2 दिन का अभी बाकी है, तो 2 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? चलिए इस 13,000 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 13,000 हमारा ब्याज आ गया, यानी कितने? 13 महीने का। ठीक है, अब हम निकालेंगे 2 दिन का ब्याज। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, 2 दिन का निकालना है हमें। तो देखिए जैसा 2 दिन का ब्याज, तो ये हमारा हो गया 2 दिन। ठीक है, तो एक दिन का ब्याज जब 33 रुपये है, कितना? 33 रुपये 33 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट में 33 है, यानी कि 33.33। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 2 दिन का। तो इसको गुना कर देंगे किससे? इस वाले वैल्यू से गुना कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 33.3। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो गुना करके आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 6 और 0.66। ये आपका आ जाएगा कितना? 2 दिन का ब्याज। ये हो गया आपका 2 दिन का ब्याज। तो इस ब्याज को और इस ब्याज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा जो है इसको जब प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे 2। तो यहाँ पे हमारा 6 और 6। ठीक है, और उसका तो यहाँ पे 6 और 6, ये हमारा पैसा में जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए पॉइंट 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6, फिर एक पर 0 और ये आ जाएगा 13। यानी कि देखो कहने का मतलब हमारा 13,066 रुपये। ठीक है, और पॉइंट यानी कि पैसे में बदल गया 66। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? मूलधन में प्लस कर देंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे साफ साफ। कितना है? 13,000, ठीक है, 66 रुपये और 66 पैसे। ये हमारा टोटल ब्याज आ गया निकल कर। ठीक है, तो चलिए अब टोटल में आपको मूलधन प्लस ब्याज बताता हूँ कितना होने वाला है। देखिए जो हमारा मूलधन जो था वो कितना था? हमारा 50,000 रुपये। कितना था? 50,000 रुपये। ठीक है, और जो हमारा ब्याज है वो कितना है? 13,066 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13,066 रुपये। ठीक है, पॉइंट कितना है? 66। यहाँ पे 66 पैसे, यानी कि 66 पैसे हैं पॉइंट में। ठीक है, तो इसको भी हम कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा प्लस ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे 0.66। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे 6 यानी कि 6। ठीक है, 0 13 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 5 और 1 6। तो 63,066 रुपये 66 पैसा। ठीक है, ये आपका टोटल ब्याज होने वाला है। चलिए इसी क्वेश्चन को अब मैं मोबाइल से बता रहा हूँ कि मोबाइल से आप कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल में आपको कैसे निकालना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। तो मैंने अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है, यानी कि ब्याज। ठीक है, तो देखिए 50,000 रुपये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक, मूलधन। उसका तो हमारा जो ब्याज था कितना था? 2 रुपये प्रति सैकड़ा था। ठीक है, तो गुना में क्या करेंगे? 2, और गुना में 2 कर दिया, और
भाग का चिन्ह से आपको क्या करना है, 100 से भाग करना है, ठीक है, डिवाइड। तो आपका 1000 रुपये निकल के आ गया, जो कि वहां पे भी 1000 रुपये आया था अभी, ठीक है। तो ये 1000 रुपये आपका एक महीने का ब्याज हो गया। कितना? एक महीने का 1000 रुपये ब्याज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 साल 1 महीना 2 दिन है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, यानी कि एक महीने का जब 1000 रुपये हो गया, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये एक साल में 12 महीना होता है और एक महीना 13 महीना, तो हमें निकालना 13 महीना। तो गुना में क्या कर देना है आपको, 13 महीना कर देना है ना, जितना महीना होगा। तो 13,000 हो गया, ठीक है। अब हमें 1000 को क्या 2 दिन का निकालना है, ठीक है। ये 13,000 आप याद रखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 13,000 रुपये था। अब हमें निकालना है 2 दिन का, ठीक है। तो एक महीने का जब 1000 रुपये होता है तो 1000 लिख दिया आपने, ठीक है। और भाग में क्या कर देंगे, 30 से भाग कर देंगे। तो देख सकते हैं आप 33.33 पैसा आपका निकल का है एक दिन का। तो हमारा 2 दिन का है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 66.66 पैसे आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 दिन का, क्या हो गया, 2 दिन का ब्याज, ठीक है। तो 13 महीने का हम निकाल चुके थे। तो 13 महीने का हमारा कितना था, 13,000 रुपये था, ठीक है। तो 13,000 इससे प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। देखिए 13,000 प्लस कर दिया तो हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल गया, 13,066.66 पैसा, ठीक है। अब देखिए हमारा मूलधन कितना था, 50,000 रुपये, ठीक है। तो मूलधन इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो मूलधन जो भी होगा वो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मूलधन हो गया। तो देख सकते हैं 63,066.66 पैसा आपका निकल कर आया, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।